नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। सुबह के 9 बजने वाले हैं और अब वक्त हो चुका है धुआंधार रफ्तार में आपको खबर दिखाने का। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। एबीपी न्यूज आपको फैक्ट और फिगर्स के साथ खबर दिखाएगा, वो भी सिर्फ एक लाइन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। दरअसल हम आपके वक्त को बचाने का एक प्रयोग लेकर सामने आए हैं, जहां सिर्फ 9 सेकंड्स में आपके मतलब की खबर स्क्रीन पर होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। जामनगर में 10 घंटे बाद विमान और बैग की जांच हुई पूरी। रूसी प्लेन में नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। सुबह 11 बजे तक गोवा के लिए उड़ान भर सकता है विमान। जोशीमठ में और बढ़ा दरारों का खौफ। अब तक 678 इमारतों में पड़ी दरार। 82 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आज रक्षा राज्य मंत्री करेंगे जोशीमठ का दौरा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल के कौरव वाले बयान पर गरमाई सियासत। केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट, हाफ टी शर्ट वाले खुद को समझने लगे हैं तपस्वी। दिल्ली में आज जेपी नड्डा के साथ बीजेपी महासचिवों की अहम बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव और मिशन 2024 को लेकर होगा मंथन। गंजावला केस में हत्या का केस दर्ज करने की मांग पर अड़ा अंजलि का परिवार। रात भर सुल्तानपुर थाने पर दिया धरना। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में ठंड और कोहरे की मार। राजधानी में उड़ानों में देरी। उत्तर रेलवे की 36 ट्रेन देरी से। कैलिफोर्निया में तूफानी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। इंडोनेशिया में फिर कांपी धरती। 7.7 तीव्रता के भूकंप से मचा हड़कंप। सरकार ने जारी की सुनामी की वार्निंग। और भारत और श्रीलंका के बीच गुवाहाटी में पहला वनडे मैच। आज रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद शमी की वापसी से टीम इंडिया का जोश हाई। और आइए हेडलाइंस के बाद देख लेते हैं विमान में बम की धमकी के बाद मचे हड़कंप से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। मॉस्को से गोवा रही फ्लाइट में एनर्जी की जांच पूरी। एनर्जी को 10 घंटे की जांच में विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब ये विमान सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच गोवा के लिए उड़ान भरेगा। कल रात 9 बजे के करीब मॉस्को से गोवा आ रहे अजर एयर के प्लेन में किसी ने बम होने की खबर दी थी। तुरंत गोवा एटीसी हरकत में आया और फ्लाइट को जामनगर एयरबेस डाइवर्ट किया गया। रात 9:49 पर विमान ने गुजरात की जामनगर एयरबेस में इमरजेंसी लैंडिंग की। विमान में क्रू मेंबर्स और यात्रियों को मिलाकर कुल 244 लोग सवार थे। जामनगर एयरपोर्ट पर उतरते ही यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। विमान के उतरते ही सबसे पहले गुजरात पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और प्लेन की जांच शुरू की। यात्रियों के सामान की जांच बम निरोधक दस्ते ने शुरू की। एनएसजी की एक टीम भी मौके पर पहुंची और उसने भी बॉम्ब स्क्वाड के साथ मिलकर यात्रियों के सामान और प्लेन की जांच की। शक ये भी हो सकता है कि बॉम्ब विमान में ही छुपाया गया हो। हालांकि जांच पूरी हुई। दिल्ली से भी एनएसजी की एक टीम जांच के लिए पहुंची थी। सामान की जांच के बाद रात 10:20 पर यात्रियों की जांच शुरू की गई। पुलिस और एनएसजी इस बात को साफ कर लेना चाहती थी कि कहीं किसी यात्री के पास तो बम नहीं है। प्लेन में बम की खबर मिलने के बाद से ही अजर एयर ने अपने बाकी विमानों की भी तलाशी शुरू कर दी। साथ ही सभी विमानों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। विमान में बम की धमकी के बाद गोवा में भी उन होटल्स की जांच की गई जहां यात्रियों को रुकना था। रूस के लोग नए साल का जश्न मनाने भारत आते हैं। रूसी विमान में बम की खबर को लेकर भारतीय एजेंसियां इसलिए भी तुरंत हरकत में आई क्योंकि भारत और रशिया के बीच गहरे दोस्ताना संबंध हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के साथ ही रक्षा सौदे भी होते हैं। और अब देख लेते हैं जमीन में समाते जोशीमठ से जुड़ी तमाम खबरें 9 सेकंड न्यूज में। हालातों की समीक्षा के लिए उत्तराखंड पहुंची है केंद्र की टीम में। आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जाएंगे जोशीमठ। सुबह 11 बजे आर्मी हेडक्वार्टर में सेना और बीआरओ के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एबीपी न्यूज से कहा 70 से ज्यादा परिवारों को शिफ्ट किया गया है। जरूरत पड़ने पर मुआवजे की रकम 5,000 से बढ़ाएंगे। कांग्रेस का आरोप, जब मंदिर शिवलिंग में दरारें आई तब जागी मोदी सरकार। 5,000 रुपए मुआवजा नहीं, मजाक है। जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में इमारतों के पास लैंडस्लाइड से दहशत में 40 परिवार प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के मसूरी में सड़क धंसी तो दहशत में आए लोग। अवैध खुदाई और निर्माण के काम को माना जा रहा है इसकी वजह।
जोशीमठ संकट के बीच प्रभावित लोगों के में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। उत्तराखंड के टिहरी में भी दहशत में है लोग। यहां टिहरी बांध की झील के पानी के उतार चढ़ाव से लैंडस्लाइड होने का दावा। उत्तराखंड के जोशीमठ में राहत बचाव के लिए एक्शन में प्रशासन। लोगों को सुरक्षित जगह पर किया जा रहा है शिफ्ट। घर छोड़ते हुए भावुक नजर आए लोग। जोशीमठ संकट पर पूजा पाठ का दौर जारी। वाराणसी में दंडी स्वामी ने की खास प्रार्थना। मुमुक्षु भवन में आयोजित हुई प्रार्थना सभा। भगवान विश्वनाथ से देवभूमि का संकट दूर करने की प्रार्थना की। तो अब जोशीमठ पर जारी है बैठकों का दौर। आइए उससे जुड़ी हुई खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। जोशीमठ में जमीन संकट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ बैठक की। औली में होने वाले विंटर गेम्स भी किए रद्द। जोशीमठ संकट पर आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा का बयान। 38 परिवारों को दिया जा रहा है किराया। राहत कार्यों के साथ सर्वे के काम में तेजी। विस्थापन को लेकर गठित होगी कमेटी। एनटीपीसी की टनल निर्माण को लेकर लग रहे आरोपों पर तपोवन विष्णु गार्ड पावर प्रोजेक्ट के मैनेजर की सफाई। कहा टनल निर्माण में कोई ब्लास्ट नहीं। टनल जोशीमठ शहर के नीचे से नहीं जा रही। ये शहर धंसने की वजह नहीं। उत्तराखंड के नरेंद्रनगर में जमीन में दरार की घटनाओं पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने टनल निर्माण को बताया जिम्मेदार। कहा टनल में ब्लास्ट की वजह से दरक रहे हैं पहाड़। साबित होने पर प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। आज गृह मंत्रालय की टीम पहुंचेगी जोशीमठ। डीएम हिमांशु खुराना ने कहा शहर में जो इमारतें लोगों के लिए खतरनाक हो सकती हैं उन्हें गिराने का काम शुरू होगा। कुछ वार्ड में मकानों पर लगाए गए हैं निशान। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की टीम पहुंची जोशीमठ। प्रभावित इलाकों में असुरक्षित मकानों पर लगाए जा रहे हैं लाल क्रॉस के निशान। राज्य सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। दरक रहे जोशीमठ के मकानों को असुरक्षित, सुरक्षित और बफर जोन में बांटा जाएगा। सचिव मुख्यमंत्री मीनाक्षी सुंदरम ने कहा एनटीपीसी की टनल पर वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट। भू धंसाव की वजह साबित होने पर बंद होगा टनल का काम। जोशीमठ में टनल के आखिरी छोर पर पहुंचा एबीपी न्यूज। 6 किलोमीटर टनल के अंदर फंसी है एनटीपीसी की टीबीएम मशीन। 2.5 किलोमीटर टनल का काम होना है बाकी। ऑपरेटिंग केबिन में पानी या मलबा नहीं। जोशीमठ में शहर धंसने की वजह से परेशान लोगों का गुस्सा एसडीएम पर फूटा। राहत कैंप का निरीक्षण करने जा रही है एसडीएम कुमकुम जोशी की गाड़ी के आगे आए आक्रोशित लोग। हुई तीखी बहस। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत भी जोशीमठ में ही है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रकृति की चेतावनी। किसी दूसरी जगह बसाया जाए जोशीमठ। लोगों को दिया जाए मुआवजा। जोशीमठ में आपदा प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत। कहा घटना पर पीएम मोदी बनाए हुए हैं नजर। प्रभावितों के रहने के लिए व्यवस्था करना प्राथमिकता। बीजेपी 14 सदस्यीय टीम ने दरक रहे जोशीमठ पर रिपोर्ट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सौंपी। बीजेपी ने आपदा टीमों का गठन किया। हादसे की वजह बेतहाशा निर्माण और गलत ड्रेनेज और सीवर सिस्टम को बताया। और आइए आगे बढ़ते हुए आप देख लेते हैं अंजलि मौत मामले से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। अंजलि केस में एबीपी न्यूज की मुहिम का असर। पुलिस का कोर्ट में खुलासा। स्कूटी को टक्कर मारने के 2 मिनट बाद ही आरोपियों ने कार से उतरकर अंजलि को नीचे फंसा देखा था। पुलिस के मुताबिक अंजलि को कार में फंसा देखने के बाद भी आरोपियों ने फिर से कार दौड़ानी शुरू कर दी। 12 किलोमीटर वो ऐसे ही कार को दौड़ाते रहे। कार के नीचे फंसी अंजलि सड़क पर घिसटती रही। अंजलि के मामा ने उठाया सवाल। कहा मुजरिमों ने खुद कबूला की गाड़ी में बॉडी फंसी थी। फिर हत्या का केस दर्ज करने में पुलिस को किस बात का इंतजार। मांग की उस दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी सस्पेंड हो। अंजलि केस पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में कहा 6 नए सीसीटीवी वीडियोस सामने आए हैं। कोर्ट ने पूछा सारे वीडियोस एक साथ क्यों सामने नहीं आ रहे। दिल्ली के कंझावला केस के 6 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कल इन आरोपियों की पुलिस रिमांड खत्म हो गई थी और इसके बाद इन्हें दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में कल पेश किया गया। अंजलि के परिवार को दी जाने वाली 10 लाख रुपए की मदद को एलजी ने दी मंजूरी। 3 दिन पहले केजरीवाल सरकार ने 10 लाख की मदद सैंक्शन की थी। साथ ही अंजलि की मां को मेडिकल सहायता की पेशकश भी की है। कंझावला कांड में पीड़ित परिवार के आरोपों पर आम आदमी पार्टी की सफाई। कहा सरकारी काम में थोड़ा वक्त लगता है। 10 लाख जल्द मिलेंगे। बाकी सुविधाएं भी जल्द से जल्द परिवार को दिलाई जाएंगी। और आइए अब देख लेते हैं अंजलि के लिए उठ रही इंसाफ की मांग से जुड़ी हुई कुछ खबरें 9 सेकंड में। अंजलि के लिए इंसाफ की मांग को लेकर परिवार ने कैंडल मार्च निकाला। मार्च में परिवार के लोगों और स्थानीय लोगों ने लिया हिस्सा। सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर कैंडल मार्च के जरिए विरोध प्रदर्शन। आरोपियों पर हत्या की धारा लगाने की मांग को लेकर अंजलि के परिवार ने निकाला विरोध मार्च। परिवार के लोगों ने सुल्तानपुरी थाने पहुंचकर दिया धरना।
दिल्ली के कंझावला केस में बीती रात किसी ने अंजलि के घर का ताला तोड़ा। अंजलि के परिवार वालों को निधि पर शक है। अंजलि की मां पुलिस की अब तक की जांच से खुश नहीं। कहा, पुलिस वालों ने अभी तक कुछ नहीं बताया। बेटी को जल्द इंसाफ दिलाने के लिए आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। अंजलि की सहेली निधि के खिलाफ आगरा ड्रग्स केस में गैर जमानती वारंट हो सकता है जारी। पेश नहीं हो रही है निधि। वकील ने केस लड़ने से किया इनकार। और अब कोरोना के खतरे से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। दूसरे देशों से आए 324 यात्रियों के कोविड सैंपल मिला ओमिक्रॉन का वेरिएंट। 29 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच 29,000 के करीब यात्रियों के लिए गए थे रैंडम सैंपल। भारत में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 170 नए केस सामने आए हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या अब घटकर हो गई है 2371। दिल्ली में कोरोना से पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत। बीते 24 घंटे में के दौरान दिल्ली में 1282 टेस्ट किए गए, जिसमें 8 नए मामले सामने आए, जबकि 10 मरीज रिकवर हुए हैं। और अब 9 सेकंड में देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी तमाम खबरें। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी ने बताया टी शर्ट पहनने का राज। कहा, एमपी पहुंचने पर लिया फैसला कि जब तक कांपेंगे नहीं तब तक टी शर्ट ही पहनेंगे। ट्वीट कर कहा, इस टी शर्ट से बस इतना इजहार कर रहा हूं, थोड़ा दर्द आपसे उधार ले रहा हूं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल को हिंदुत्व, तपस्वी और पुजारी का अर्थ पता ही नहीं है। कुछ दिनों टी शर्ट पहन लेने से ठंड झेलने वाले अपने आप को तपस्वी समझने लगे हैं। हरियाणा में राहुल गांधी ने आरएसएस को कौरव बताते हुए बोला हमला। कहा, 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लेते हैं और शाखा लगाते हैं। हिंदुस्तान के अरबपति भी कौरवों के साथ खड़े हैं। आज अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे राहुल गांधी। दरअसल यात्रा के रूट में अमृतसर नहीं पड़ रहा है। कहा जाता है कि पंजाब में कोई भी सियासी सफर स्वर्ण मंदिर के बिना पूरा नहीं होता, इसलिए राहुल आज एयरक्राफ्ट से जाएंगे स्वर्ण मंदिर। हरियाणा के शाहबाद में राहुल गांधी से मिले किसान नेता राकेश टिकैत। किसानों के प्रतिनिधिमंडल से राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर बात की। ये देश पुजारियों का नहीं वाले राहुल के बयान पर भड़के अयोध्या के संत। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, यह देश पुजारियों का भी है, देशवासियों का भी है। राहुल के बयान पर प्रयागराज की पुजारियों और पुरोहितों में आक्रोश। राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किया प्रदर्शन। माघ मेले में पुतला फूंककर जताई नाराजगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी शासित राज्य में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिला अच्छा रिस्पांस। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस यात्रा पर तंज। कहा, जो कांग्रेस को नहीं जोड़ पा रहे वो देश को कैसे जोड़ पाएंगे। कहा, जब सरदार पटेल रियासतों को जोड़ने का काम कर रहे थे तब नेहरू ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने का काम किया। और आइए अब देख लेते हैं अब 9 सेकंड में सियासत से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरें। जमायत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान। कहा, नफरत का यह खेल देश को बर्बाद कर देगा। मुसलमानों को राजनीतिक और शैक्षिक रूप से किनारे लगा देने की साजिश है। अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी नेता बासित अली का पलटवार। कहा, जहां दुनिया चांद की बात करती है मोदी जी लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमायत दीनी तालीम देने की बात करती है, ये मुस्लिमों को अशिक्षा की ओर ले जा रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ करेंगे बैठक। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े एजेंडे पर होगी चर्चा। यूपी निगम चुनाव और G20 बैठक के संबंध में कई कार्यक्रमों पर भी चर्चा। सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर अब सहयोगी भी बोल रहे हैं। हमला आरजेडी विधायक विजय मंडल। कहा, अब तक कितना समाधान हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल बिहार की हालत खराब है। आरजेडी विधायक विजय मंडल के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ली चुटकी। कहा, लालू यादव के इशारे पर सब कुछ हो रहा है ताकि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा सके। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर की चर्चा। राहुल गांधी को बताया भ्रमित नेता। यूपी में नगर निकाय चुनाव की सुगबुगाहट। मंत्री ए के शर्मा ने दिया नारा। कहा, वही होना है जो मोदी योगी ने ठाना है। बीजेपी नेता ऋचा राजपूत की एसपी सांसद डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी पर बोली एसपी प्रवक्ता जूही सिंह। अभद्र टिप्पणियां बंद होनी चाहिए। ऋचा को बीजेपी कर रही है सपोर्ट। और अब देख लेते हैं दिल्ली में चल रही सियासत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच लेटर वॉर।
केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर कहा, एलजी सार्वजनिक बहस के लिए आए सामने। इससे पहले एलजी ने पत्र भेजकर विभिन्न मुद्दों पर निजी चर्चा के लिए न्योता दिया था। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का दिल्ली सरकार पर आरोप, कहा शराब घोटाले की पैरवी के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को 18 करोड़ रुपए बतौर फीस दिए गए। दिल्ली सरकार महंगे वकीलों के जरिए जनता के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी हर चुनाव में झुग्गी वालों से मकान देने का वादा करती है और अब चुनाव के बाद झुग्गी वालों को नोटिस भेज रही है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा पार्टी में सारे भ्रष्ट लोग बड़े पदों पर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हर चीज का रेट तय कर रखा है, जो पैसे लाकर देता है उसे मंत्री बना देते हैं। सिरसा के आरोपों पर बोली आतिशी, कहा हम पर 180 से ज्यादा केस लगाए गए, लेकिन आज तक हमारे एक भी मंत्री और विधायक के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पाई बीजेपी। हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। एमसीडी महापौर चुनाव को लेकर हंगामे के लिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के पास किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। और आइए अब देख लेते हैं दिल्ली एनसीआर की ही कुछ और खबरें 9 सेकंड में। दिल्ली के मयूर विहार में युवती ने अपने नवजात को तीसरी मंजिल से फेंका, हुई मौत। अविवाहित होने की वजह से युवती ने उठाया ऐसा कदम, पुलिस ने केस दर्ज किया। हरियाणा के गुरुग्राम में सिलेंडर के धमाकों से अवैध झुग्गियों में लगी आग, 3000 झुग्गियां हुई जलकर राख। खाना बनाते वक्त हुआ हादसा, 3 दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में लगी। दिल्ली में मलेरिया और चिकनगुनिया के मामलों को लेकर राहत की खबर, साल के पहले हफ्ते में नहीं आए एक भी केस। डेंगू के 4 मामले मिले, दिसंबर के अंतिम हफ्ते में ही मिले थे डेंगू के 108 केस और मलेरिया के 5 मामले। दिल्ली हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचे की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग में केंद्रीय गृह सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष समेत कई उच्च स्तरीय लेवल के लोग शामिल थे। यूपी के नोएडा में एक कंपनी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया गया। घटना में सभी कर्मचारी सुरक्षित। यूपी के ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन सोसाइटी में हादसा, सामान ढोने वाला लोडर गिरने से कई मजदूर घायल, नॉलेज पार्क इलाके की घटना। दिल्ली के बवाना में गर्भवती महिला को पेट्रोल डालकर जलाया, परिवार वालों ने लगाया ससुराल वालों पर जलाने का आरोप। पीड़ित ने कहा अलाव में आग सेकने के दौरान हुआ हादसा, डीसीडब्ल्यू ने मांगा पुलिस से जवाब। दिल्ली एनसीआर के बाद अब देख लेते हैं पंजाब की कुछ खबरें 9 सेकंड में। कपूरथला पुलिस में तैनात कांस्टेबल कुलदीप बाजवा की हत्या के मामला, पुलिस ने 3 गैंगस्टर्स को किया गिरफ्तार, सभी आरोपियों पर फगवाड़ा और गोराया में भी केस दर्ज। पंजाब के संगरूर में दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत, ठंड से बचने के लिए कमरे में जलाई थी अंगीठी, गंभीर हालत में एक मजदूर अस्पताल में भर्ती। फिरोजपुर में लेफ्टिनेंट कर्नल ने घरेलू झगड़े में पहले पत्नी को मारी गोली, फिर की खुदकुशी, पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच कर रही है। चंडीगढ़ में मक्खन सिंह मर्डर केस से पकड़े गए 3 आरोपी, पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार, सोनू खत्री के गुर्गे हैं तीनों आरोपी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गैंगवार, एक शख्स के दोनों हाथ काट कर ले गए नकाबपोश बदमाश, 10 से 12 बदमाशों ने किया हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना, फुटेज खंगाल रही है पुलिस। पंजाब और हरियाणा के बाद अब देख लेते हैं पश्चिम बंगाल की कुछ खबरें 9 सेकंड न्यूज में। कोलकाता के हुगली घाट पर 10 जनवरी को गंगा आरती की पुलिस ने नहीं दी इजाजत, पुलिस ने G20 और गंगा सागर मेले का हवाला देकर इजाजत देने से किया इनकार। बंगाल बीजेपी ने कहा पुलिस की परमिशन के बिना करेंगे गंगा आरती। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैंक के अंदर घुसकर किया प्रोटेस्ट, टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल का 177 अकाउंट से लिंक की वजह से किया गया यह प्रोटेस्ट। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने मल्टी लेवल पार्किंग जोन का किया उद्घाटन, इस पार्किंग जोन में एक साथ 400 गाड़ियां पार्क करने की व्यवस्था। कोलकाता में हाई कोर्ट के जज राजशेखर मंथा के खिलाफ लगे पोस्टर, जज पर पक्षपात करने का लगा आरोप, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को बचाने का लगा आरोप, बीजेपी टीएमसी में छिड़ी है जुबानी जंग। पश्चिम बंगाल में G20 की बैठक के पहले छिड़ा पोस्टर वॉर, भारत की अध्यक्षता से ज्यादा सीएम ममता के लगे हैं पोस्टर्स में ममता सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया है। गुटखा पैकेट से $40,000 की तस्करी, कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम ने किया जब्त, बैंकॉक जाने वाले यात्री के सामान की तलाशी के दौरान मिले गुटखा के पैकेट से $40,000 अमेरिकी डॉलर। और अब देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में महाराष्ट्र और बिहार से जुड़ी हुई खबरें।
मुंबई के वर्ली में अविघ्न पार्क बिल्डिंग में गिरी निर्माणाधीन लिफ्ट गिरने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे में बस डिपो में खड़ी बस में लगी आग। लोकमान्य नगर बस डिपो की घटना, आग पर पाया गया काबू। नासिक पुलिस चोरी किए गए 1 करोड़ 35 लाख रुपए की नकदी और सामान को नासिक पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को लौटाया। कई चोरों और अपराधियों से मिला था सामान। बिहार के सीवान में सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, सोनवर्षा का मदरसा बनेगा डिग्री कॉलेज। सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का सीएम ने लिया फीडबैक। इंडिगो फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पटना इंडिगो फ्लाइट में 3 लड़कों ने किया था भारी हंगामा। फ्लाइट में दुर्व्यवहार के मामले पर डीजीसीए सख्त, एयर इंडिया को जारी किया कारण बताओ नोटिस। 6 दिसंबर को फ्लाइट में दुर्व्यवहार की 2 घटनाओं पर नियामक बोर्ड ने लिया है संज्ञान। बिहार के कटिहार में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो सवार को रौंदा। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। नेशनल हाईवे 81 की घटना। कटिहार में घने कोहरे की वजह से ट्रक और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर, एक की मौत। नेशनल हाईवे 31 पर कोसी पुल पर हुआ हादसा। और आइए अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खबरें 9 सेकंड में। यूपी के बरेली में बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे घनश्याम शर्मा की हार्ट अटैक से हुई मौत। जिले में बढ़ रहे हैं हार्ट अटैक के मामले। 10वीं सम्राट ददुआ के गनर और मास्टरमाइंड रहे इनामी डकैत राधे उर्फ सूबेदार को हाईकोर्ट ने किया बरी। करीब 15 साल की काट रहा था जेल। सूबेदार पर चल रहे थे 100 से ज्यादा मुकदमे। यूपी के सीतापुर में डीएम के आदेश पर दफनाए गए शव को खुदवाकर फिर से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 22 साल की शीलू की मौत बच्चा डिलीवरी के दौरान हो गई थी। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया था लापरवाही का आरोप। यूपी के पीलीभीत में किसान पर घात लगाकर बाघ ने किया हमला। मौके पर ही हुई मौत। मजदूरी करके जंगल के रास्ते घर लौट रहा था किसान। यूपी के वाराणसी में गाड़ियों पर कहर बनकर टूट पड़ी सिगरा स्टेडियम दीवार। दर्जनों गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बड़ा हादसा टला। यूपी के कन्नौज में सरकारी जमीन पर कब्जे के खिलाफ अभियान। ग्राम पंचायत की जमीन पर की गई आलू की खेती को किया गया नष्ट। एसडीएम की कार्रवाई का ग्रामीणों ने विरोध किया। यूपी के जालौन में प्राइवेट अस्पताल में हंगामा। डिलीवरी के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। पुलिस जांच में जुटी। आगरा सेंट्रल जेल में कैदियों के इलाज के लिए पैसे मांगने का डॉक्टर्स पर आरोप। आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी ने दी लिखित शिकायत। कहा विरोध करने वाले कैदियों को बताया जाता है मनोरोगी। यूपी के कौशाम्बी में बिजली कनेक्शन काटे जाने से नाराज महिलाओं ने बिजली घर को घेरा। जमकर नारेबाजी की। दफ्तर छोड़कर भागे जूनियर इंजीनियर। बकाया बिल ना चुकाने पर काटे गए थे बिजली कनेक्शन। और अब यूपी से ही जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के उन्नाव में यात्री बस हादसे का शिकार। 4 यात्रियों की मौत। 10 लोग गंभीर तौर पर घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। नशे में धुत ड्राइवर की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। कानपुर में मिला दुर्लभ प्रजाति का हिमालयन गिद्ध। वन विभाग ने चिड़ियाघर को सौंपा। गिद्ध को मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में शराब के ठेके पर दरोगा की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने सेल्समैन से की बदसलूकी और मारपीट। आरोपी सस्पेंड। यूपी के जालौन में भंडारे में निकला सांप। साधु बाबा ने की सांप को पकड़ने की कोशिश। सांप के काटने से साधु की हुई मौत। भंडारे में मची भगदड़। वीडियो हुआ वायरल। बागपत में युवक ने सांप को मारकर जमीन में दफनाया। वीडियो हुआ वायरल। वन विभाग ने सांप को जमीन से निकलवाकर अब पोस्टमार्टम करवाया है। युवक गिरफ्तार किया गया। मिर्जापुर में राजधानी ट्रेन पर हुआ पथराव। ट्रेन के टूटे 12 शीशे। यात्रियों में मचा हड़कंप। रेलवे पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 5 के खिलाफ केस दर्ज। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए पथराव किया। यूपी की बरेली में 3 बाइक पर स्टंट करते 14 लड़कों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने तीनों बाइक का काटा चालान। देवरिया थाना इलाके की नैनीताल हाईवे का बताया जा रहा है वीडियो। देख लेते हैं बाकी राज्यों की कुछ खबरें 9 सेकंड में। बांसवाड़ा में माही महोत्सव की धूम। डीएम ने नौका दौड़ को दिखाई हरी झंडी। 19 प्रतिभागी हुए शामिल। युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। सैकड़ों दर्शक रहे मौजूद।
उत्तराखंड के विकास नगर में घने कोहरे की वजह से हुआ सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार यात्री बस, ड्राइवर की मौत, कंडक्टर गंभीर रूप से घायल, यात्रियों को आई मामूली चोट। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में स्कूली वाहन के सामने आया टाइगर, जाली के पार जाने की कोशिश में घबराकर आया रोड पर, वीडियो हुआ वायरल। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया पर लिखी किताब की रिलीज पर लगी रोक, सिविल कोर्ट ने लगाई रोक। बीजेपी नेता अश्वत्थ नारायण जारी करने वाले थे किताब। किताब को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया सिद्धारमैया को बदनाम करने का आरोप। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता पर हमला, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, पुलिस कर रही है जांच। इस साल सीआरपीएफ की महिला दल भी गणतंत्र दिवस की परेड में लेंगे हिस्सा। केंद्र सरकार के मिशन नारी शक्ति के तहत की गई है ये पहल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में अल्पसंख्यकों के घरों पर हुए पथराव से दहशत में लोग, बेंच इलाके में घरों पर फेंके गए पत्थर, सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए। सीआरपीएफ ने साल 2022 में 128 अभियानों को दिया अंजाम, 1833 आतंकियों और माओवादियों को पकड़ा और 148 को मार गिराया। साथ ही सीआरपीएफ के रिकॉर्ड 48 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भी बनाए गए। यूपी के गाजियाबाद में कथित तौर पर पुलिस हिरासत में ऑटो ड्राइवर की मौत के मामले में 2 पुलिसकर्मी और 2 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। 8 जनवरी को ऑटो का साइकिल सवार से हुआ था एक्सीडेंट। अखिलेश यादव ने लगाया पुलिस पर हत्या का आरोप। गुजरात के सूरत में घर के बाहर खेल रही बच्ची को कुत्ते ने काटा, बचाने आई मां पर भी कुत्ते ने हमला किया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। छत्तीसगढ़ के कोडरमा में 25 परिवारों के धर्मांतरण का आरोप। इन परिवारों के 100 लोगों ने ईसाई धर्म अपनाया। पुलिस ने जांच शुरू की। तमाम हिंदू संगठन भी गांव पहुंचकर लोगों से जानकारी जुटा रहे हैं। और अब देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में देश से जुड़ी हुई खबरें। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की विकास यात्रा में प्रवासियों का बड़ा योगदान, प्रवासियों को बताया राष्ट्रदूत। भारत का मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है। एबीपी के हाथ लगी एनआईए की जांच रिपोर्ट, जिसमें दाऊद और उसके गुर्गों के पाकिस्तान के कराची में रहने का पता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद ग्राम सुरक्षा समितियों को सशक्त बनाने की प्रक्रिया शुरू। वीडीसी सदस्यों को नए हथियार दिए जा रहे हैं। आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार का बड़ा फैसला, सीआरपीएफ देगी गांव वालों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग। राजौरी में आतंकवादियों के हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कड़ी की गई सुरक्षा। हाल ही में हुई टारगेट किलिंग के बाद यहां तैनात की गई है सीआरपीएफ की 18 कंपनियां। 24 घंटे पहरा दे रहे हैं जवान। वाराणसी में गंगा पार बसाई जा रही है यूपी की पहली टेंट सिटी। इस टेंट सिटी में पर्यटक 5 स्टार होटल जैसी लग्जरी सुविधाएं ले सकेंगे। इसके लिए 8,000 से 51,000 रुपए तक खर्च करने होंगे। वाराणसी में गंगा तट पर बनाए जा रहे टेंट सिटी को लेकर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। कहा, टेंट सिटी का कूड़ा, कचरा और गंदगी गंगा में ना गिरे, पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी। और अब देख लेते हैं देश विदेश में मौसम का क्या है हाल, सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। आज भी कोहरे से धुंधली रहेगी दिल्ली। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दी जानकारी। कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज भी जारी रहेगा ठंड का सितम। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की। अगले 2 दिन उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरे से विजिबिलिटी 0 रह सकती है। ओडिशा में भी जारी है ठंड का प्रकोप। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री तक पहुंचा। वहीं सिमलीगुड़ा में तापमान 2 डिग्री तक लुढ़क गया। हिमाचल के मनाली में भारी बर्फबारी से मौसम बदला। कई पर्यटक बर्फबारी का मजा लेने पहुंच रहे हैं। अटल टनल समेत कई इलाकों में बर्फ की चादर जमी। तापमान में भी लगातार गिरावट जारी। जम्मू में बढ़ता जा रहा है शीतलहर का प्रकोप। ठंड से ठिठुर रहे हैं लोग। ऐसे में प्रशासन ने लिया है एक्शन। निजी स्कूलों की छुट्टियां 15 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली में कोहरे के साथ खराब हवा की बीमार लगातार गिर रही है हवा की क्वालिटी। 12 जनवरी तक BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों के चलने पर रोक लगाई गई। कानपुर में ठंड से कांप रही है जनता। ठंड के चलते बढ़ी दिल के मरीजों की संख्या। हार्ट इंस्टीट्यूट ने बताया एक दिन में करीब हार्ट के 17 लोगों के मौत दर्ज की गई। पहाड़ों में सर्दी के सितम में जीना हुआ मुश्किल। केदारनाथ में ठंड के चलते कई मजदूर लौटे वापस। इलाके में बर्फ ना पड़ने से लगातार बढ़ रही है ठंड। केदारनाथ धाम में अब सब कुछ जमने लगा है।
गोरखपुर में घने कोहरे और शीतलहर का आम जनजीवन पर असर, जगह जगह अलाव जलाकर ठंड से बच रहे लोग, सड़कों पर कोहरे की मार से थमी गाड़ियों की रफ्तार। और अब अपराध से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड में। बाराबंकी में 3 बुजुर्ग महिलाओं की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। इलाके में सीरियल किलर की दहशत, बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट कर रहा है किलर। लखनऊ में खुलेआम गुंडागर्दी, होटल में डीजे बजाने से रोका तो सेना के मेजर की गाड़ी को आग लगा दी। गोमती नगर के विशालखंड 2 की घटना। यूपी के बागपत में चौकीदार की बेटी की हत्या के केस में खुलासा, मामूली कहासुनी पर दोस्तों ने ही गला घोंटकर की थी हत्या। एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। यूपी के कानपुर में पुलिस में दर्ज छेड़खानी का केस, वापस न लेने पर आरोपी ने छात्रा को दी जान से मारने की धमकी। दबंग के डर से पीड़ित के परिवार ने छोड़ा घर और मोहल्ला, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक पर मिले महिला के शव की हुई शिनाख्त, उत्तराखंड के रुद्रपुर की रहने वाली थी महिला। परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का लगाया आरोप, जीआरपी में केस दर्ज। यूपी के मेरठ में संदिग्ध हालातों में छात्रा की बिल्डिंग से गिरकर मौत, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी 12वीं की छात्रा, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में लड़कियों से मोबाइल फोन और पर्स छीनने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ऑनलाइन गेम्स खेलने के दौरान हुआ कर्जदार, कर्जे की रकम चुकाने के लिए स्नैचिंग करने लगा युवक। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और डीआरजी फोर्स ने बरामद किए 2 आईईडी बम, सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों ने लगाए थे बम। सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों बम डिफ्यूज किए गए। यूपी के आगरा में एसिड अटैक केस में 20 साल बाद दर्ज हुआ केस। 14 साल की उम्र में रुकैया पर बड़ी बहन के देवर ने फेंका था तेजाब, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के लखीमपुर खीरी में लापता युवक का शव नहर से बरामद, पुलिस जांच कर रही है। कुछ दिन पहले गुमशुदा हुआ था युवक। और अब कारोबार और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। ट्विटर के सीईओ एलॉन मस्क ने किया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का फीचर लाने का ऐलान, यानी शब्दों के बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करने जैसा फीचर मिलेगा। ट्विटर पर बड़ा लेख लिखने की सुविधा देने की तैयारी में मस्क। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने घोषित किए तीसरी तिमाही के नतीजे। टीसीएस की शुद्ध आय 11% बढ़कर 10,846 करोड़ हुई। विदेशी करेंसी में आय बढ़ने और ओवरऑल ग्रोथ से कंपनी कर रही है दमदार प्रदर्शन। अमूल फाउंडेशन के एमडी आर एस सोडी ने दिया इस्तीफा, जय मेहता होंगे अमूल फाउंडेशन के नए प्रबंध निदेशक। आर एस सोडी इंडियन डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। देख लेते हैं खेल और खिलाड़ियों की कुछ खबरें। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मैच में उतरेगी टीम इंडिया। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में गुवाहाटी में तैयार टीम इंडिया। दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। गुवाहाटी वनडे मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज बुमराह पूरी सीरीज में रहेंगे बाहर, फिट नहीं हो पाए बुमराह। बीसीसीआई ने किसी रिप्लेसमेंट का नहीं किया ऐलान। टी20 में शतकीय पारी खेलने वाले सूर्य कुमार यादव को रखा जा सकता है प्लेइंग 11 से बाहर। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वनडे है, ऐसे में श्रेयस को मिल सकता है मौका। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी विमान में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला है। जामनगर एयरपोर्ट निदेशक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। यात्रियों के बैग की अच्छी तरीके से जांच हो चुकी है। सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच गोवा के लिए उड़ान ये विमान वापस भर सकता है। बता दें कि रूस के मॉस्को से ये जो विमान है उसने उड़ान भरी थी और 9:49 पर इसको जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और अब ये जानकारी मिल रही है कि जो जांच है उसमें कोई भी संदिग्ध सामान नहीं मिला है। पूरी करने के बाद जो फ्लाइट है गोवा के लिए टेक ऑफ करेगी। सर ये कितने सवार थे और क्या क्या चेकिंग किया गया, क्या उनके सामान की भी चेकिंग की गई? सभी यात्रियों के हैंड बैगेज की एंड जो चेकड इन बैगेज था उनकी भी चेकिंग की गई। 236 जो 236 कुल यात्री थे और 8 क्रू, ऐसे 244 यात्रीगण मौजूद थे। सर कौन कौन सी एजेंसी इसमें चेकिंग में शामिल हुई थी? एनएसजी कमांडो भी क्या बुलाया गया? जी, स्टेट पुलिस भी थी, एनएसजी कमांडोज भी थे एंड बाकी भी सारी एजेंसीज थे। इनका अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में ये ऑपरेशन संपन्न हुआ। सर जो कॉल या तो जो मेल आया था ये हॉक्स मेल था या किस तरह से लड़े क्या? जी, अभी तो ये फ्लाइट एंड सभी जो चेक करने के बाद यही है कि ये हॉक्स मेल ही था। सर ये चार्टर्ड फ्लाइट था कि स्पेशली मंगवाया गया था वहाँ से? चार्टर्ड फ्लाइट थी, मॉस्को से गोवा की फ्लाइट थी।
सर ये पैसेंजर्स का रिएक्शन क्या था, कुछ उन्होंने कुछ रिएक्शन तो वैसे तो ठीक है, टायर्ड ये थे, बट बाकी वी टुक गुड केयर ऑफ देम एंड हमने इंश्योर किया कि इनको कोई किसी चीज़ की तकलीफ ना पड़े। कहाँ से ये कॉल कहाँ से आया था, पूरी हकीकत क्या? इसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही कुछ कहा जा सकता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, बट जो जिस हिसाब से हमको कॉल आया उस हिसाब से जो रिस्पांस दे के हम लोगों ने जो ये कंप्लीट सर किया ये था। कब टेक ऑफ करेगा? टेक ऑफ की जैसे फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है तो वी आर एक्सपेक्टिंग इन सम टाइम कि ये टेक ऑफ कर जाए। करेगा सर ये अपने डेस्टिनेशन जो इनका गोवा डेस्टिनेशन था, सर उसी फ्लाइट में उनको भेजेंगे जी या फिर उसी फ्लाइट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।